सम्राट अशोक का चेहरा दिखा जब गौतम बुद्ध से उनकी मुलाकात हुई। सम्राट अशोक का चेहरा दिखा जब गौतम बुद्ध से उनकी मुलाकात हुई। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोक। सम्राट अशोक की जयंती पर सम्राट चौधरी का बेबुनियाद बयान। यह दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। उन तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया साझा नहीं करता। आप चाहते हैं कि नेशनल चौपाल जीवित रहे तो आप हमें आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। आज चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनकी के उपलक्ष्य पर देश और दुनिया में लोग सम्राट अशोक के सम्मान में उनकी जयंती को मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक बयान इस वक्त जमकर वायरल है, जो बयान है सम्राट चौधरी का। और सम्राट चौधरी के जरिए दिया गया ये बयान इस वक्त आखिर सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है, आपके बीच साझा करेंगे। इस बयान में जो बातें सम्राट चौधरी इनके जरिए की गई है, इतना ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता है वो कितना ज्ञान रखते हैं, इतिहास के पन्नों को आखिर वो कितना पलटते हैं और अपने सामने की जो जनता है उस जनता को कितना अज्ञानी समझते हैं। लेकिन सम्राट अशोक का दो चेहरा है साथियों। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बिहार की उत्पत्ति के लोग हैं और यहां से दो चेहरा दिखा। एक चंड अशोक दिखा जिसने सारी मर्यादा को लांगा और इस अखंड भारत की कल्पना को समृद्धसर जमीन पर लाने का काम किया। और दूसरा सम्राट अशोक का चेहरा दिखा जब गौतम बुद्ध से उनकी मुलाकात हुई। भगवान गौतम बुद्ध ने जो शिक्षा दिया, उनकी जो करुणा थी, उस करुणा के साथ जब वो खड़ा हुए तो दुनिया में शांति का संदेश भी सम्राट अशोक ने दिया। साथियों, सम्राट अशोक का चेहरा दिखा जब गौतम बुद्ध से उनकी मुलाकात हुई। सम्राट अशोक का चेहरा दिखा जब गौतम बुद्ध से उनकी मुलाकात हुई। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट अशोक की जयंती पर ये कहते हैं कि सम्राट अशोक गौतम बुद्ध से मिले, ज्ञान लिया और सबको शांति का पाठ पढ़ाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि गौतम बुद्ध का जो निधन है वो 483 बीसी में हुआ, जबकि सम्राट अशोक का जन्म 304 बीसी में हुआ, मतलब तकरीबन 179 साल 179 साल बाद। तो सवाल ये है कि आखिर गौतम बुद्ध से सम्राट अशोक कब मिले, जबकि इतना बड़ा फासला है। जब तथागत गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है उसके बाद तकरीबन 179 साल 179 वर्षों के बाद सम्राट अशोक का जन्म होता है। तो आखिर ये कैसे संभव हो सकता है कि तथागत गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक ये एक दूसरे के साथ कभी मिले भी होंगे। तो जिस तरीके से बयान दिया गया है, इस बयान को पूरी तरीके से बेबुनियाद माना जा रहा है। सम्राट चौधरी के जरिए इस बयान को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि कैसे बहुजन समाज पार्टी अपने तमाम बहुजन महापुरुषों के जयंतियों और परिनिर्वाणों के उपलक्ष्य पर किस तरीके से श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करती है। ऐसा ही मामला आज चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके जयंती के उपलक्ष्य पर महाराष्ट्र के नागपुर में दिखाई दिया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर में चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनकी 2330वीं जयंती मनाई गई। इस जयंती के उपलक्ष्य पर नागपुर के ग्रेट नागरोड पर जहां पर चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनकी मूर्ति है, इस मूर्ति पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और तमाम सामाजिक संगठनों के जरिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनकी जयंती मनाई गई है। अगर चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनको आप याद करेंगे तो इसके पीछे की वजह आप समझने की कोशिश कीजिए कि तथागत गौतम बुद्ध इन्होंने जो ज्ञान का मार्ग दिया,
इस मार्ग को समय के साथ मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाले लोगों ने निस्नाबूद करने का काम किया, लेकिन उसी ज्ञान को फिर एक बार जीवित करने का काम राजश्रय जब चक्रवर्ती सम्राट अशोक के माध्यम से मिला, तो इतना प्रभाव सम्राट अशोक के जीवन में हुआ कि उन्होंने अपना बेटे अपने बेटी दोनों को ही इस तरीके से श्रामणेर बनाया, और श्रामणेर बनाने के बाद बुद्धिज्म को सौंप दिया, बुद्ध धर्म को पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार करने के लिए समर्पित करने का काम किया। अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा इन्हें को इस तरीके से श्रीलंका भेजा गया। उन्होंने श्रीलंका जाकर सबसे पहले श्रीलंका को बौद्धमय किया, इंडोनेशिया, म्यांमार और तमाम देशों को बुद्धिस्ट राष्ट्र के तौर पर तब्दील करने का काम किया गया। और सम्राट अशोक ने ये काम अपने समय में जिस मुताबिक किया, आज भी उसका डंका बजता है, बोलता है। अनेकों अवशेष मिलते हैं जहां पर सम्राट अशोक के जरिए किए गए कामों को याद किया जाता है। आज उनकी जयंती है। इस जयंती को बहुजन समाज पार्टी के जरिए मनाया गया है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के मीडिया प्रभारी और बहुजन समाज पार्टी नेता उत्तम शेवड़े जी बड़े पैमाने पर अपने तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ मौजूद थे, जिसमें समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा और इसके साथ साथ बुद्धिस्ट यूथ समिति, ये तमाम जो संगठन है वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा इस कार्यक्रम में आज लिए हुए थे। इसके साथ आपको बताएंगे कि वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ये लगातार देश के प्रधानमंत्री मोदी इन पर सवाल निशान खड़े कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि मैं काफी समय से लगातार ये बात जोर से देकर कह रहा हूं कि मोदी का नेतृत्व ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है। आखिर क्यों? क्योंकि विदेशी शक्तियों के पास उनके खिलाफ समझौता कराने वाली तमाम जो जानकारी है वो इसका इस्तेमाल उनके फैसलों को प्रभावित होते हुए दिखता है, अपने हितों को बढ़ाने के लिए वो लगातार कर रहे हैं। इसी कारण से वंचित बहुजन आघाड़ी ने महाराष्ट्र में 2 बड़े विरोध प्रदर्शन किए हैं। एक विरोध प्रदर्शन मुंबई की सीएसटी में किया गया और दूसरा विरोध प्रदर्शन नागपुर में किया गया, जो कि आरएसएस के मुख्यालय को घेराव करने वाला था, ताकि मोदी को इस बात को लेकर बेनकाब किया जा सके कि आखिर देश के अंदर चलने वाली जो विदेश नीति है या फिर देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के जरिए जो तमाम जो फैसले लिए जा रहे हैं, इन तमाम फैसलों को लेकर जो रवैया प्रधानमंत्री मोदी का है ये बिल्कुल भी संवैधानिक दायरे में नजर नहीं आता, ये ठीक नहीं है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे को जनता तक पहुंचाया जा सके। और ये फिर एक बार वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर कहते हैं कि मैं फिर दोहराता हूं कि विदेशी शक्तियों के पास प्रधानमंत्री मोदी के बारे में समझौता करने वाली जानकारी है और उनका नेतृत्व कॉम्प्रोमाइज हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरीके से प्रकाश अंबेडकर ये बार मुजरा मोदी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर और एक वीडियो वायरल है। इस वीडियो में ये देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम समुदाय से ताल्लुकात रखने वाले जोड़े कैसे संविधान को और तमाम बहुजन महापुरुषों को साक्षी मानकर अपनी शादी को संपन्न करने का काम करते हैं। देश में पहली बार हुआ और पहली बार ये देखने को मिला कि मुस्लिम जोड़ों ने भारतीय संविधान और तमाम महापुरुषों को साक्षी मानकर शादी की। यह शादी इमरान मंसूरी हिरिया राड हमीरपुर यूपी और अफरोज मंसूरी पनवाड़ी महोबा यूपी के बीच हुई है। के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय इन दोनों परिवारों के बीच जिस तरीके से ऐतिहासिक ये फैसला लिया गया, इसके पहले इमरान और अफरोज का शादी कार्ड चर्चाओं में था। उन्होंने जिस तरीके से शादी के कार्डों को बनाने का काम किया, ये तब से ही मामला पूरी शादी का इनका सबसे ज्यादा चर्चाओं के सरगर्मियों में देखने को मिल रहा था, जिनमें तमाम बहुजन महापुरुषों को विशेष स्थान देने का काम किया गया। पिछले दिनों इनकी शादी का कार्ड भी देश भर में काफी ज्यादा वायरल हो गया। अब शादी में भी पूरे बुंदेलखंड के साथ साथ देश भर में भी उनका ये शादी का वीडियो जमकर वायरल है, जहां पर वो तमाम बहुजन महापुरुषों और खासतौर पर संविधान को साक्षी मानकर अपने इस शादी को वो संपन्न करते हैं। ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि
एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने फिर एक बार अपना बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में हमें तथाकथित सेक्युलर जो पार्टियां है वो बीजेपी की बी टीम बताकर बदनाम करती है, जबकि हमारे पास अपनी पार्टी और तमाम नेताओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के लगातार मुकदमे चल रहे हैं। लगभग हम 10 सालों से यूपी में पार्टी के लिए एक सरकारी जो कार्यालय है उसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं मिल रहा। वही लखनऊ में ऐसी पार्टियों को भी कार्यालय आवंटित किया गया है जिसके पास यूपी में न कोई विधायक है और न सांसद है और न ही चेयरमैन है। तो एआईएमआईएम की ये बड़ी मांग, इस मांग को लगातार दरकिनार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जरिए किया जा रहा है और दूसरी तरफ एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताने का काम लगातार उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। ये तमाम वो खबरें आपसे कहने की छुपाई जाती है, आपके बीच नहीं रखी जाती, इन खबरों को लगातार आपके बीच रखने का काम हम करते हुए आपके बीच हमेशा नजर आते हैं। तो इस पूरी की पूरी खबर को लेकर जो आपने अब तक सुनी है, तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जो आपकी राय है, आपकी प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बने रहे आप नेशनल चौपाल के साथ। मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके